हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम बात करेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस की जो कि 2019 में पूछे गए थे। 2019 का पेपर जब मैंने एनालाइज करा तो मैंने उसमें देखा कि आप लोगों का जो मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का पूछा गया था। हाई इन द सेंस कि अगर हम एग्जामिनेशन PYQs देखते हैं उस हिसाब से 2019 का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो वो मैं कराने की आप लोगों को कोशिश करूँगा। जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं, जो नहीं आते हैं, मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा कि इसको आप यूट्यूब से देख सकते हो या फिर गूगल से भी देख सकते हो, क्योंकि जो मुझे आता है मैं उतना ही करा सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सो चलिए चलते हैं। और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मैथ और रीजनिंग पे भी वीडियोस बना दीजिए, तो मैंने सोचा आज की वीडियो बना ही देता हूँ। तो चलिए चलते हैं, करते हैं हम पहला क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, ये है हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि रीना कहती है कि अंजलि के पिता रमन मेरे ससुर रामानंद के इकलौते बेटे हैं, तो पीहू जो अंजलि की बहन है उसका रामानंद से क्या संबंध है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंजलि लिख लेते हैं। अंजलि क्या है, एक फीमेल है, तो फीमेल को हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस से करते हैं। माइनस इक्वल टू फीमेल और प्लस इक्वल टू मेल, ये आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे जब मैं कराऊंगा। तो अंजलि क्या है, एक फीमेल है, तो फीमेल अंजलि क्या है, ठीक है। अंजलि के पिता, अब पिता कौन है उसके, रमन है। कौन है, रमन है। ये क्या है, मैनेक। तो अंजलि के पिता कौन है, रमन है, और मेरे ससुर रामानंद के इकलौते बेटे हैं। तो रमन के फादर कौन है, रामानंद है। ठीक है, रामानंद है ससुर। तो अब जो रीना है, रीना कौन हुई, रीना हुई रामानंद की बहू। तो रामानंद का बेटा कौन है, रमन है, तो रमन की वाइफ कौन है, रीना हो जाती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि पीहू जो अंजलि की बहन है, पीहू कौन है, अंजलि की बहन है। ये कौन है, पीहू है। ठीक है, पीहू है अंजलि की बहन। तो उन्होंने बोला है कि रामानंद और पीहू का क्या संबंध है। ठीक है, तो रामानंद की अंजलि कौन है, पोती है, तो पीहू भी क्या हुई, पोती होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोती। और पीहू के रामानंद क्या है, ग्रैंडफादर है, मतलब दादाजी हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोगों को कि कैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने हैं। हमेशा आप लोगों ने जब भी क्वेश्चन करना है तो डायग्राम के थ्रू करने की कोशिश करना है कि इसमें क्या बोला जा रहा है। ठीक है, पहले एक छोर को पकड़ना है, जैसे मैंने यहाँ पे अंजलि से पढ़ा इसको, और अंजलि से ही स्टार्ट किया, एंड फिर हमारा जो है आंसर आ गया एंड में। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी तो नहीं बोल सकते, पर ठीक क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या है, IJK, एक सेकेंड, हाँ, तो क्या है, IJKNOPSTU। अगर आप पढ़ के देखते हो ना, IJK, यहाँ पे क्या मिसिंग है, LM, उसके बाद NOPQR, फिर STU। मतलब हमने क्या करना है, दो और छोड़ने हैं U के बाद। तो U के बाद क्या आता है, VW के बाद क्या आता है, W के बाद क्या आता है, X Y और Z। ठीक है, आई होप आपको सीरीज समझ आई होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, XYZ आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या छोड़ी है, दो चीज़ें छोड़ी है। इन दोनों के बीच में क्या छोड़ी है, दो चीज़ें छोड़ी है। तो यहाँ पे भी हम क्या छोड़ेंगे, V और W छोड़ेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा XYZ। इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, या फिर आप जैसे यहाँ पे किसी ने सॉल्व किया है तो वैसे भी कर सकते हो। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 24 घंटे की अवधि में घड़ी के दोनों हाथ कितनी बार विपरीत दिशा में इंगित होते हैं। तो देखो, जब भी कोई क्लॉक चलती है ना, ये एक मिनट, ये क्या है, हमारी क्लॉक है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो घड़ी की सुइयाँ है वो क्या होती है, पैरेलल होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है। आप लोगों को पता है कि एक छोटी घड़ी सुई होती है, एक बड़ी सुई होती है। और कई बार क्या होता है, कई बार क्या होगा कि जैसे ये क्लॉक है और ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होगी, सेम ऐसे पे होगी। ठीक है, तो ये कब होती है, 1 घंटे में। आप लोगों ने याद रखना है कि 1 आवर में जो अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ एक बार होगी। अब कोई सिंपल अगर आप लोगों को यही पता हो तो आप बोलोगे कि 24 घंटे में तो 24 बार होगी, तो यहाँ पे 24 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या होता है कि 12 घंटे में ये कितनी बार होगी, 11 बार होगी। याद रखना है, 12 घंटे में 11 बार होगी और 24 घंटे में 22 बार होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे
ये है हमारी घड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर बनता है, जैसे 3 बजे का समय है तो क्या होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर बनता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कितना होता है, 1 आवर में 2 बार बनता है, ठीक है, जैसे 3 बजे और हमारे 6 बजे। तो ये क्या होता है, 1 आवर में 2 बजे बनता है, और सॉरी 2 बार बनता है, और 12 आवर में कितने बार बनेगा, ये 22 बार बनेगा, ठीक है, समझ आ रही है। 24 बार नहीं बनेगा, 22 बार बनेगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला टाइप सी है। और 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 44 टाइम्स हो जाएगा। ये थोड़ा एक्स्ट्रा था ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आगे क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को पता चले। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम, एक सेकंड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का। तो इसमें क्या बोलते हैं कि लाइट को एक कोड दिया गया है के जे, मतलब हम पहले लाइट लिख लेते हैं यहाँ पे GH। इसको कोड क्या दिया गया है, KJFIS, ये हमारे कोड दिया गया है, ठीक है। और फिर पूछा गया आपसे कि प्लग को किस कोड में लिखेंगे। तो ये देखिए, अब आप जब इसको सीरीज़ को देखेंगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करना है। L और K में क्या है, K से पहले क्या आता है, L आता है। तो L में क्या किया है, 1 माइनस किया है, ठीक है, 1 माइनस किया है तो K आया। फिर I और J में देखेंगे, I और J में क्या है, I प्लस J होता है, तो यहाँ पे क्या है, +1 है। फिर FG होता है, तो यहाँ पे क्या है, -1 है। HI तो क्या है, +1 है। T और S है तो क्या है, माइनस है। ST होता है ना, तो क्या है, एक बार घटा रहे हैं एक बार जमा कर रहे हैं। अब प्लग का देखते हैं, PLUGH। तो सबसे पहले क्या था उसमें, हमने क्या किया था, सबसे पहले माइनस किया था, तो OPQRST मतलब, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो गया हमारा -1। फिर क्या करेंगे हम, +1 करेंगे, LM आ जाएगा हमारे पास। फिर क्या करेंगे, -1 करेंगे, +1 करेंगे और यहाँ पे -1 करेंगे, ठीक है। तो U के बाद क्या आता है, U से पहले क्या आता है, T आता है। G से पहले क्या आता है, H आता है। और H के बाद क्या आता है, G आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, OMTHG। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में होता है, ऑप्शन नंबर, हमारे को अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर A में ही हमारे को देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन टेक्निक अपनानी है। इसके बाद हमारा आता है कि आप लोगों ने ना यहाँ पे देखना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पहले क्या आता है, इग्नोरेंस एजुकेशन। इग्नोर क्या होता है, इग्नोर कर दिया हमने एजुकेशन, हमारे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने ऐसी सिचुएशन में ना हिंदी वाले में देखना है, क्योंकि हिंदी वाले में काफ़ी इजीली हमारे समझ आता है। तो यहाँ पे क्या बात की गई, इग्नोरेंस को क्या बोला है, अज्ञान बोला है। अज्ञान कहाँ से दूर होता है, शिक्षा से। अज्ञान किससे दूर होता है, शिक्षा से। तो रोग किससे दूर होगा, अब बीमारी किससे दूर होगी, दवा से होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दवा। अब अगर यहाँ पे दिया होता अज्ञान किससे दूर होता है, अगर यहाँ पे विद्यालय दिया होता, क्या दिया होता, विद्यालय या फिर स्कूल दिया होता, तो क्या होता, हमारा अस्पताल हो जाता। रोग कहाँ पे दूर होगा, अस्पताल में, ठीक है। ये थोड़ा आप लोगों ने समझ के चलना है कि कैसे पूछा गया है। अगर अज्ञान और यहाँ पे अध्यापक होता कि अज्ञान को कौन दूर करता है, अध्यापक दूर करता है। तो रोग को कौन दूर करेगा, रोग को दूर करेगा डॉक्टर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अज्ञान शिक्षा बोला है, तो रोग किससे रिलेटेड हो जाएगा, हमारा दवा से रिलेटेड हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो भी हमारा यहाँ पे स्टार मार्क्स हैं उनको रिप्लेस करना है किसी भी जो यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से, ताकि आंसर क्या आए, 12 आए। अब देखो, अगर सिंपल सी बात समझना, अगर आप पहला वाला चूज़ करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधे ही 49 आ जाएगा। तो 49 आने से तो 12 आना इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि आगे हमको क्या है, काफ़ी छोटी डिजिट है। तो इससे हमारा ये भी डिलीट हो जाता है, ये भी डिलीट हो जाता है। अब चलते हैं, पहले हम सेकेंड वाला देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, 7 प्लस, यहाँ पे प्लस दिया गया है ना, 7 + 7, अगला क्या है -2, अगला दिया गया है डिवाइड। तो डिवाइड 1 कर देंगे हम, इक्वल टू 12 कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बोर्ड मास लगाएंगे। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में बोर्ड मास पढ़ा होगा, तो ये वाला तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्रैकेट तो यहाँ पे है नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई यहाँ पे है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके यहाँ क्या आएगा, 14 आएगा। 14 - 12, 12 = 12 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे भी आप लोगों ने थोड़ा लॉजिकली सोचना है, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ऑड वन आउट
जो हमारा ऑड है यहाँ पे विषम है, जो इन सबसे अलग है, तो देखिए पहला है ईयर, कान, लंग फेफड़े, आँख आँखें और आइज़ मतलब, और हार्ट, हार्ट होता है दिल या हृदय। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सब क्या है, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, मतलब पार्ट्स हैं, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो ईयर कितने होते हैं हमारे, 2 होते हैं, लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, आइज़ कितनी होती है, 2 होती है, लेकिन हार्ट कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ऑड क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकली आप लोगों ने सोचना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द मीन, अब आप लोगों को यहाँ पे ABCD दिया गया है और ABCD के मीनिंग बताए हैं। तो A का क्या मीनिंग है, प्लस, B का क्या मीनिंग है, माइनस, और C का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई, और D का क्या मतलब है, डिवाइड, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं हम। 18 C बोला गया, C क्या है, मल्टीप्लाई बाय 14, A क्या है, प्लस, ठीक है, तो प्लस आ जाएगा 6, B क्या है, माइनस 16, यहाँ पे 16 है देखो, और D क्या आता है हमारा, डिवाइड, और डिवाइड के बाद कितना है, 4 है। तो इसका आप लोगों ने सॉल्व करना है। चलो इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, बोर्ड मास यूज़ करेंगे। तो बोर्ड मास में चलो ये 2 तो होंगे नहीं क्योंकि ब्रैकेट है नहीं हमारे पास। सबसे पहले क्या होगा हमारा, डिवाइड होगा, डिवाइड करके कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या कितना आएगा, 252 आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, चलो यहाँ पे +6 लिख लेते हैं। अब क्या करना है हम लोगों ने, ऐड करना है। बोर्ड मास में ए से क्या आता है, ऐड आता है। तो ये कितना आ जाएगा, 258 आ जाएगा। फिर हमने लास्ट में क्या करना है, माइनस करना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 254। आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे थोड़ा ऐसे हो गया है, पर इसका जो राइट आंसर होगा 254 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक शहर में 40% वयस्क निरक्षर हैं, जबकि 85% जो बच्चे हैं वो साक्षर हैं। यदि बच्चों व वयस्कों का अनुपात यहाँ क्या दिया गया है, रेशियो 2:3 दिया गया है, तो जनसंख्या का कितना % साक्षर है। अब थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि साक्षर निरक्षर समझ ना आ रहा होगा, तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन अ सिटी 40% ऑफ द अडल्ट आर इलिटरेट। पहले क्या लिखते हैं हम, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे लिख लेते हैं अडल्ट, है ना। अडल्ट कुछ क्या है, इलिटरेट है। इलिटरेट क्या होता है, पढ़े लिखे नहीं है, और कुछ क्या होंगे, लिटरेट होंगे, ठीक है। लिटरेट लिख देता हूँ सिंपली। फिर क्या है, वाइल 85% ऑफ चिल्ड्रन आर लिटरेट। अब कुछ क्या है, चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन में भी क्या है, कुछ है लिटरेट, लिटरेट पढ़े लिखे, और इलिटरेट नहीं पढ़े लिखे। अब यहाँ पे देखो पहले तो कि ऊपर कितना बताया गया है, फिर क्या बोला है, द रेशियो कितनी दी गई है, 2:3 दी गई है, ठीक है जी। अब आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखना है कि क्या बोला गया है कि हमारे पास लिटरेट कितने हैं। लिटरेट हमारे पास दिए गए हैं यहाँ पे 40%, है ना। सॉरी, इलिटरेट दिए गए हैं 40%। तो मान के चलेंगे कि 100 की बात हो रही है। कभी भी मैथ्स में हम कुछ भी लेट करते हैं तो हम 100 लेते हैं, पूरा होल वैल्यू कितनी लेंगे, 100 लेंगे। 100 में से 40 कितने हैं, इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो लिटरेट कितने होंगे, 60% होंगे। अब चिल्ड्रन की बात करते हैं, चाइल्ड की बात करते हैं, तो चाइल्ड में क्या बोला है कि 85% क्या है, लिटरेट है। लिटरेट क्या हुए, पढ़े लिखे, और इलिटरेट क्या हुए, ये आई है ना, ध्यान रखना। ये कितने हो गए, 15%। मतलब 100 में से 15 बच्चे क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, और 85% जो है पढ़े लिखे हैं, ठीक है। ये होगी सारी बात हमारी जो इस क्वेश्चन में दी गई है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, रेशियो दी गई है कि अगर आपके दो पर्सन हमारे अडल्ट है, और तो उस पर 3% क्या होंगे, हमारे चाइल्ड होंगे, ठीक है। 3% क्या होंगे, हमारे चाइल्ड होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे अडल्ट कितने बोले हैं, 2 बोले हैं, और यहाँ पे 3 बोले हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 200 ले लेते हैं इसको, और इसको कितना ले लेते हैं हम, 300 ले लेते हैं, क्योंकि रेशियो में ये बात की गई है, ठीक है। तो लिटरेट कितने हो जाएंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। और हम अगर इसको क्या करते हैं, 3 से ये करते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
मल्टीप्लाई करते हैं तो 255 जो है हमारे पास यहाँ पे लीटर। एक सेकेंड को, अब मैं ढंग से बताता हूँ आपको। अडल्ट कितने हैं हमारे पास? अडल्ट अगर हम 200 लेते हैं और हम चाइल्ड लेते हैं 300, इतना यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे पास लिटरेट कितने होंगे? और ये आ गया ये इलिटरेट है, ठीक है, IL है ये, और ये क्या लिटरेट है, और ये हमारे पास है इलिटरेट, और ये कितने है? लिटरेट है। अब यहाँ पे कितने आएंगे हमारे पास? यहाँ पे आएंगे इलिटरेट है ना, इलिटरेट आ जाएंगे हमारे पास 40% था तो 80, और लिटरेट कितने हो गए फिर हमारे पास? 120। ठीक है, टोटल कितने हो गए हमारे पास? ये 200 हो गए। अब यहाँ पे 300 की बात की गई है तो इलिटरेट कितने हुए? इलिटरेट हुए 45, क्योंकि कितने थे? 15 थे, 15 गुना 3 45 होता है, और लिटरेट कितने थे? 85 थे। 85 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आएगा 255। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे को ऐसे अच्छे से कराना है आप लोगों को। फिर टोटल, अब आप लोगों ने देखना है कि टोटल लिटरेट कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं। ठीक है, तो पढ़े लिखे टोटल कितने थे? 120 थे हमारे अडल्ट, और जो है चाइल्ड कितने थे? 255। ठीक है, तो 375 के क्या हुए? टोटल लिटरेट हुए, टोटल पढ़े लिखे हुए हो गए। और टोटल इलिटरेट कितने हुए फिर? अगर टोटल 500 है तो 125 के क्या हो जाएंगे? इलिटरेट हो जाएंगे। ठीक है, इलिटरेट जो पढ़े लिखे नहीं है। अब आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हेन व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट? पढ़ी लिखी पॉपुलेशन कितनी है? तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है पढ़ी लिखी? 375 डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 500 है, क्योंकि इन्होंने बात यहाँ पे रेशियो दी थी ना, हमने उससे निकाला है 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 3735 और 225, 75% जो है हमारे यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 75 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा लॉन्ग वे मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो वहाँ पे आप जब प्रैक्टिस करोगे काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आप लोग इसको जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो। आई नो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे इस वीडियो को, नहीं देखेंगे, बट मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि अच्छे से आप लोग इसको पढ़ सकें। चलो अब चलते हैं हम। सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि आयुष वॉज बॉर्न 2 ईयर आफ्टर द एज ऑफ आफ्टर हिज फादर्स मैरिज। अब आयुष कब पैदा होता है? 2 साल बाद पैदा होता है, मम्मी पापा की शादी के बाद। तो उसकी जो माँ है उसके पिता से 5 साल छोटी है। ठीक है, लेकिन आयुष से 20 साल बड़ी है, ये याद रखना है। आयुष जो 10 साल का है उसके पिता की शादी किस आयु में हुई है? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? करंट एज देखेंगे हम। करंट एज किसकी देखनी है हमने? आयुष की देखनी है। तो आयुष की करंट एज कितनी बताई है? 10 साल बताई है। ठीक है, ये आप लोगों ने 10 लिख लेना है। फिर अब करंट एज हमने किसकी देखनी है? उसकी मदर की देखनी है। उसकी मदर की जो एज है, इन्होंने क्या बोला है कि वो कितनी बड़ी है? 20 साल बड़ी है, तो 10 साल तो उसकी अभी है, तो कितनी होगी फिर? 30 साल होगी। अब हम करंट एज किसकी देखेंगे? उसके फादर की देखेंगे। उसके फादर की करंट एज क्या होगी? 30 प्लस 5। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा था? हिज मदर इज 5 ईयर यंगर देन हिज फादर। 5 साल बड़ी है, तो अगर मदर की एज 30 साल है तो फादर की कितनी होगी? 35 होगी। कितनी होगी? 35 होगी। अब आप लोगों से क्या पूछा गया है? मैं इसको देखो, अब आप लोगों से क्या पूछा गया है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आप लोगों से पूछा गया है कि उसका जो फादर था उसकी जब मैरिज हुई थी तो वो कितने साल के थे। तो देखो यहाँ पे उनकी करंट एज क्या है हमारे पास आ गई? 35 आ गई। ठीक है, अब आयुष की एज कितनी है? 10 है, तो 10 और 10 हम घटा देंगे तो 25 साल क्या हुआ? 25 साल की उम्र में आयुष हो गया था पैदा। ठीक है, अब उनको एक और चीज़ यहाँ पे बोली थी, ये देखिए, ये बोला था कि आयुष अपने माता पिता की शादी के 2 साल बाद पैदा हुआ है। 2 साल बाद पैदा हुआ है, तो 25 में क्या हुआ? 25 एज में जब उसके फादर थे तब क्या हुआ था? आयुष हुआ था। तो आयुष कितने साल बाद हुआ है? 2 साल बाद हुआ है, तो शादी कब हुई होगी? 25 माइनस 2 इक्वल टू 23। 23 साल में जो है उसके फादर 23 साल के थे जब उनकी शादी हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
तो ऐसे इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 81 कि आप लोगों ने मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना है इसका। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन के बाद क्या होगी, अगर बहुत पॉपुलेशन होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी तो उससे क्या होगा, पॉवर्टी आ जाएगी, है ना, गरीबी आ जाएगी। तो पॉवर्टी आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, पॉवर्टी आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिजीज़ फैल जाएगी। डिजीज़ हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है 2 4 1 5 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा लॉजिकली सोचना है आप लोगों ने। आई डोंट नो कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि क्या मैं अच्छा मैथ्स पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। एंड अगर अच्छा लग रहा होगा ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा सेशन को। इसके बाद चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कोमल ने क्या किया। ये प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे को क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है कि कोमल 25% की छूट पर सामान खरीदता है। कोमल ने क्या किया, मान लो कि जो मान लो ये कोमल है और इसने क्या है 100 रुपये का कोई सामान था। मैंने आपको पहले बोला कि 100 रुपये लेके चलना होता है हमने होल। ठीक है, उसको कितने पे खरीद लिया, ये क्या हुआ, लिस्ट प्राइस हुआ, जिस पे हम जो मार्केट में होता है उसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना है, 100 रुपये है और कॉस्ट प्राइस कितना तो इसको कितने में खरीदा उसने, 25% डिस्काउंट पे खरीदा। तो कितने का खरीद लिया उसने, 75 रुपीज़ का खरीद लिया। ठीक है, ये खरीदा है उसने। फिर क्या बोलते हैं आगे कि लागत मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत पर उसे वास्तविक मूल्य से 25% का लाभ कमाने के लिए उसे बेचना चाहिए। कितने पर, मतलब इसमें क्या है, एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक द 25% ओवर द ओरिजिनल प्राइस। अब क्या करता है वो, उसने क्या किया, सेल एट 25% प्रॉफिट, है ना, ऑन 100। तो हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, 100 प्लस 25%। अब हम माइनस नहीं करेंगे 25%, पहले हमने क्या किया था, माइनस किया था कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, क्योंकि उसने क्या किया था, डिस्काउंट्स पे खरीदा था। पर अब हमको क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो 100 रुपये की है कोई वस्तु, कोई भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसने, कोई भी आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी वस्तु है, कोई सामान है, वो 100 रुपये का है। हमने क्या करना है, 25% प्रॉफिट पे उसको खरीदना है। तो कितना करेंगे हम, ये सिंपली अगर आप नॉर्मल लॉजिक से सोचेंगे तो 125 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो अब प्रॉफिट कितना हुआ उसको, अब देखो प्रॉफिट कितना हुआ उसको। प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो हमारी सेल वैल्यू होती है माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, अब सेल वैल्यू कितने पे बेचा उसने, अभी हमने निकाला 125 पे, और कॉस्ट प्राइस उसने खरीदा कितने पे था, 75 रुपीज़ में खरीदा था। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, 50 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपये का हुआ। अब हमने प्रॉफिट का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पूछा गया है परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज की बात की गई है यहाँ पे। तो अब क्या है, हमारे पास 50 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। खरीदा कितने में था, 75 रुपये में था। तो इसका क्या निकाल देंगे हम, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय, ये वो मत सोचना कि हम लोगों ने लिस्ट प्राइस पे, ये 100 की, क्योंकि हमने क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखो यहाँ पे 4 3, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करते हो तो 66.67 या 07 इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सबसे पहले क्या करना था, हम लोगों ने देखा कि 25% में उसने क्या क्या खरीदा, तो मतलब 75 रुपये में उसने खरीदा, अगर 100 रुपये का कोई आर्टिकल है। ठीक है, पर उसको बेच कितने दिया, 25% प्रॉफिट पे, तो हम कितने पे बेचा उसको, 125 रुपये में बेचा। तो इन दोनों को माइनस करके कितना आया, 50 रुपये, मतलब 50 रुपये का उसने प्रॉफिट कमाया। पर 50 रुपये कितने परसेंट होंगे, तो वो निकालना है। तो सिंपली 50 रुपये और ख़रीदा कितने में था, 75 रुपये में, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 66.67%। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि अ मैन विद द करंट इज़ 15 किलोमीटर पर आवर। देखो अब कोई पर्सन है ना, वो क्या होता है, हम देखते हैं कि मैन की स्पीड जो है यहाँ पे बताई गई है विद करंट कितनी बताई गई है, 15 किलोमीटर पर आवर बताई गई है। अब हमने क्या देखना है, और इसमें क्या बताया कि स्पीड यहाँ पे बताइए, करंट की गति कितनी है, 2.5 है। स्पीड का करंट क्या है ना, करंट की स्पीड क्या है, सॉरी करंट की स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
ये दोनों हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हमारे को बताना है कि द मैन स्पीड अगेंस्ट द, मतलब मान लो वो आगे को चल रहा है तो उसके पीछे वो स्पीड कितनी होगी, अगेंस्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कितनी होगी। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि हम लोगों के पास 15 किलोमीटर पर आवर है मैन की स्पीड विद करंट, तो हम क्या निकालेंगे, विदाउट मैन की स्पीड, सॉरी स्पीड है यहाँ पे, विदाउट करंट कितनी होगी, विदाउट करंट। ठीक है, विदाउट करंट होगी 15 जो है विद करंट, और करंट की वैल्यू कितनी दी है, 2.5 दी है, तो ये कितना आ जाएगा 12.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये क्या आया, विदाउट। अब हमने अगर अगेंस्ट की बात करनी है, हमारे को अपोजिट डायरेक्शन की बात करनी है, तो क्या होगा, जो हमारा निकला 12.5 क्या निकली उसकी, विदाउट करंट निकली, तो उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, 2.5 माइनस कर देंगे, जो क्या है करंट की स्पीड है, तो 10 किलोमीटर पर आवर हमारा जो यहाँ पे आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछे गए थे। तो इसके बाद चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेता हूँ मैं कि वीडियो कितनी लंबी हो गई है, और एक सेकेंड, चलो अभी काफ़ी है। तो इसके बाद क्या है, अ फ्रूट सेलर हैज़ सम एप्पल, अब फ्रूट सेलर के पास क्या है, कुछ एप्पल है, क्या है, एप्पल है। ही सेल 40% एप्पल, तो उसने क्या किया, मान लो 100 ही परसेंट लेके चलेंगे, 40% को क्या किया, सेल कर दिया, ये क्या हो गए, सेल हो गए, तो बचे कितने, 60%। एंड द स्टिल हैज़ 420, तो ये जो 60% बचे ना, ये कितने हैं, 420 सेब हैं। तो आप लोगों ने बताना है कि टोटल सेब कितने हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो हमारे को क्या पूछा गया है कि टोटल कितने हैं, तो टोटल मतलब 60% हम आपको बताए हैं 420। सिंपली हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 420 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी हमने, और ये नीचे आ जाता है, ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 42, तो हमारे पास टोटल कितने सेब हो गए, 700 सेब हो जाते हैं। ये आप लोगों ने सिंपली याद रखना है कि 700 हमारे पास यहाँ पे सेब हो जाएंगे। समझ आइए आप लोगों को कैसे किया हमने, क्योंकि 40% क्या कर दिया, सेल कर दिया, उनको नहीं लेना है हमने, हमारे पास जो बचे हैं 60% उससे निकालना है हमने आंसर, है ना। 60% कितने थे, 420 थे, तो टोटल कितने होंगे, 700 हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद देखिएगा, वर्क एंड टाइम का है, आप इसको सर्च भी कर सकते हो, वर्क एंड टाइम से भी एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है। और ये कैलेंडर वाला है, कैलेंडर वाला भी आप खुद देखिएगा, क्योंकि ये मुझे उतने अच्छे से नहीं आते हैं, और इसलिए मैं हमेशा क्लैरिटी से बोलता हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं आती भाई नहीं आती, तो क्या ही कर सकते हैं उसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हमारे को कि उमेश इज़ टॉलर देन सतीश एंड सुरेश इज़ स्मॉलर देन नीरज इन लेंथ बट टॉलर देन उमेश, हु इज़ द टॉलेस्ट अपॉन दैम। तो देखो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि उमेश क्या है, सतीश से बड़ा है। ठीक है, और जो नीरज है, नीरज क्या है, सुरेश इज स्मॉलर देन नीरज, तो नीरज क्या है, बड़ा है सुरेश से, और जो सुरेश है बट टॉलर देन उमेश, तो सुरेश क्या है, उमेश से बड़ा है। अब अगर हम इसको एक सीक्वेंस में रखते हैं ना, तो क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले नीरज, नीरज क्या है, सुरेश से बड़ा है, और सुरेश किससे बड़ा है, उमेश से बड़ा है, और उमेश किससे बड़ा है, सतीश से बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन हुआ इसमें, सतीश हुआ, और सबसे बड़ा कौन हुआ, नीरज हुआ। तो आप लोगों से यही पूछा गया कि हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग देम या अपॉन देम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीरज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले, एक मिनट इसको जूम करता हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सिंपल, कोई भी आपको यहाँ पे घात नहीं दी गई है। तो उसके बाद क्या है, एफ में इन्होंने नीचे क्या लगा दिया है, 2 लगा दिया है, फिर इन्होंने ई में 2 लगा दिया है। तो उसके बाद सिंपली क्या हो जाएगा, फिर डी में भी 2 लग जाएगा, ई में 2, एफ में 2, है ना। फिर उसके बाद देखना यहाँ पे एफ में क्या कर दिया इन्होंने, 3 कर दिया। तो ये इस तरह से आप लोगों को सोचना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये कोड वाला भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को मुझे लगता है आता ही होगा सबको ही। 35796448887। तो इसमें भी क्या है, वो प्लस माइनस वाला ही क्या है, पहले क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। 5 पहले क्या आता है, 4 आता है, और यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा,
सॉरी +1 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे +1 आएगा। तो देखो हमने क्या किया है, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, गड़बड़ हो गई ठीक है। तो सॉरी प्लस ही आएगा, क्या कह रहा हूँ मैं, प्लस ही आएगा। ठीक है, तो हमारे को क्या बोला गया है कि इसका हम लोगों ने निकालना है कि इसका क्या कोड बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास दिया है 46823। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, पहले क्या करेंगे हम प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, दूसरे में हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो भी 5 आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, प्लस करके क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 55914। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आप लोगों ने इसमें ये वाला जो है नहीं दिया गया है, इसको बताना है। तो इसको देख के ना आप लोगों के माइंड में जो है आ जाना चाहिए कि ये क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन है। जैसे 32 है, 32 गुना 2 करते हैं हम तो इतना आता है 64 आता है, 64 गुना 2 करते हैं हम तो 128 आ जाता है। तो हमने बताना है कि 32 किसके गुना में आता है, यहाँ पे सॉरी माफ़ करिएगा, तो 32 किसके उसमें आता है 16 के, तो सिंपली 16 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लॉजिकली यहाँ पे सोचना है आप लोगों ने। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी लंबी थोड़ी वीडियो हो गई है, बट इसमें हमने काफ़ी अच्छे से देख लिए क्वेश्चन। हमने 2 क्वेश्चन नहीं किए हैं, टाइम कैलेंडर वाला और एक टाइम एंड वर्क वाला, उसको आप जो है यूट्यूब से देख लीजिएगा या फिर गूगल में देख लीजिएगा, क्योंकि वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ ट्रूली साइड। तो यही था, थैंक यू सो मच।